दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे बैकअप के बारे में। यानी कि हम जब कोई भी डाई प्लेट बनाते हैं, चाहे वो ब्लैंक की हो या पंचिंग की हो, हमेशा हम उसमें एक बैकअप जरूर डालते हैं ताकि अगर हमारा ब्लैंक कटता है तो वो ब्लैंक भी नीचे आसानी से गिर जाए, या हम पंचिंग की डाई बना रहे हैं तो हमारा स्क्रैप आसानी से गिर जाए ताकि उसके अंदर फंसे ना और हमारी डाई फटे ना। तो बैकअप क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यार बैकअप कितना डालते हैं, कैसे डालते हैं और कौन सा डालना चाहिए। खासकर आज वायर कट के बारे में बात होगी कि वायर कट पे जब भी हम कोई डाई प्लेट कटवाते हैं, चाहे वो ब्लैंक की हो चाहे पंचिंग की हो, तो उसमें बैकअप किस तरीके का पड़ता है और कौन सा बैकअप डलवाना चाहिए और बैकअप क्या होता है, ये तो आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। बैकअप तो वही होता है जब भी आप कोई ब्लैंक काटते हैं तो आपका जो भी पीस फंसता है, यानी कि 2 पीस 4 पीस जो फंसता है, उसके बाद पीस आसानी से नीचे गिर जाए, या आप पंचिंग की डाई बनाते हैं तो जो स्क्रैप है वो कुछ फंसे उसके बाद जाके नीचे आसानी से गिर जाए। अगर आप बैकअप नहीं डालते हैं तो क्या करता है, अगर 25 mm की थिकनेस आपकी प्लेट की होती है, डाई प्लेट की, तो 25 mm तक आपका स्क्रैप या ब्लैंक की डाई बना रहे हैं, ब्लैंक फंसेगा। तो फंसने के बाद क्या होगा, सारा लोड आपके डाई के ऊपर पड़ेगा। जब डाई के ऊपर पड़ेगा तो डाई फट जाएगी। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम 2 स्क्रैप या 3 स्क्रैप फंसाते हैं ताकि चौथा स्क्रैप आराम से गिर जाए। ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है। मान ली एग्जाम्पल के लिए मान चलते हैं कि 5 mm की सीट की थिकनेस है, आप ब्लैंक की डाई बनाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, 10 mm तक कटिंग एज रहेगा, यानी कि 10 mm तक आपका स्ट्रेट पॉइंट है। स्ट्रेट पॉइंट यानी 10 mm तक आपकी 2 दाल फंसेगी। जैसे तीसरा आप स्ट्रोक मारते हैं तो आपका स्क्रैप नीचे गिर जाता है। इस कंडीशन में उसी को हम बैकअप बोलते हैं, जो कि बिल्कुल पीछे की साइड से फ्री होता है। तो यार आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, सबसे मुद्दे वाली बात ये करते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वायर कट पे जब भी हम कोई प्लेट वायर कट करवाते हैं, डाई प्लेट, चाहे वो ब्लैंक की हो या पंचिंग की हो, तो उसमें हम बैकअप जरूर डलवाते हैं। वायर कट से उसमें बैकअप होकर आता है, लेकिन बैकअप 2 तरीके का होकर आता है। कौन कौन सा होकर आता है, दोनों को क्या कहते हैं, कौन सा करवाना चाहिए, कौन सा करवाना बेटर होता है, ये इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको चैनल पे हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी और वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने बीच में अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाला था, उसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न था। हालांकि मेरा भी बहुत मन करता था यार रेगुलर वीडियो डाली जाए, क्योंकि आप लोग कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो डालने के लिए। लेकिन बताऊंगा रीज़न क्या है, शायद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम मुद्दे की बात करेंगे, सिर्फ आज के इस टॉपिक में सिर्फ बैकअप के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को इस वीडियो में देखने और जानने को, सीखने को कुछ मिलेगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड पे समझते हैं ताकि हमें समझने में, समझाने में आसानी हो। तो सबसे पहले देखिए, मान चलिए एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी एक डाई प्लेट है, ठीक है, ये हमारी डाई प्लेट हुई। तो टेपर हमेशा 2 तरह की होती है। टेपर 2 तरीके का होती है। जब भी हम बैकअप डालते हैं 2 तरीके का बैकअप होता है। वायर कट की बात कर रहा हूँ मैं। एक होता है थ्रू टेपर, एक लाइनिंग टेपर, ठीक है। लाइनिंग टेपर क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर थ्रू टेपर को समझेंगे। लाइनिंग टेपर का मतलब ये होता है, देखिए जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि यहाँ से ये आपका इतना हुआ, ये स्ट्रेट आएगा तो ये चीज़ ऐसे यहाँ आ जाएगा और ये चीज़ यहाँ पे ऐसे आ गया। अब बात करें, ये आपका सॉलिड मटेरियल हो गया, ठीक है, ये आपका इतना सॉलिड मटेरियल हो गया, ये आपका इतना समझ लीजिए सॉलिड मटेरियल हो गया। मान लीजिए आपका ब्लैंक हुआ या पंचिंग हुआ, ठीक है, ब्लैंक हो या पंचिंग हो। अब इस कंडीशन में क्या बना, आपने देखा कि आपको यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मान चलिए ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है कि 5 mm या 10 mm तक आपने इसको स्ट्रेट रखा, इसको आपने स्ट्रेट रखा। स्ट्रेट रखने के बाद फिर आपने इसको ऐसे किया, यानी कि पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे आया, यानी कि ये ऐसे रहा, फिर ये ऐसे आया। पहले आपका ये एरिया आपका स्ट्रेट है, ये चाहे आपका 5 हो या 10 हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये आपके ऊपर करता है कि आपकी सीट थिकनेस कितनी है और आप कितना स्ट्रेट रखवा रहे हैं। इसे हम कहते हैं लाइनिंग टेपर, ठीक है, इसे हम कहते हैं लाइनिंग टेपर। ये तो हो गया आपका लाइनिंग टेपर। अब बात करेंगे हम थ्रू टेपर की, फिर इसमें बताऊंगा उसमें सबसे सही क्या होता है, करवाना क्या चाहिए और इसमें डिफरेंस क्या पड़ता है, कॉस्ट के बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं हम थ्रू टेपर की। थ्रू टेपर के लिए मान लीजिए ये आपका एक डाई प्लेट हो गई, ये ऐसे डाई प्लेट होगी, चाहे आप ब्लैंक की बनवा, अब ब्लैंक की हो या पंचिंग की हो। तो इसके लिए क्या होगा, अब मान लीजिए ये आपका ऐसे करके आएगा और ये यहाँ पर आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना सॉलिड हो गया मान लीजिए,
ये आपका सॉलिड हो जाता है ऐसे। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, थ्रू टेपर में क्या, थ्रू का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कोई स्टेट नहीं है, सीधा सीधा ये चीज़ यहाँ से ऐसे आई और ये चीज़ यहाँ से ऐसे गई, ठीक है। बात करें यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हुई, ठीक है। ये आपकी और आपकी डाई प्लेट है ऐसे, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये चीज़ डायरेक्ट आई, ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं थ्रू टेपर, ठीक है, जो कि डायरेक्ट होती है। और ये हमारा लाइनिंग टेपर होता है, जिसमें हम पहले कुछ एरिया स्ट्रेट रखते हैं, स्ट्रेट के बाद फिर टेपर डालते हैं। टेपर डालने का मतलब ये हुआ कि जो आपका पीस होगा, पीस यहाँ तक आएगा, फंसेगा, उसके बाद यहाँ पीस बिल्कुल आसानी से ऐसे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पहला पीस फंसता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम फंसता जाता है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे गिरता जाता है। लेकिन इसमें से सही क्या है, गलत क्या है, सही ये भी है, सही ये भी है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा आपको कि सही क्या होता है और करवाना क्या चाहिए, ठीक है। आज बताते हैं सबसे पहले लाइनिंग टेपर में क्या फ़ायदा है, ठीक है। लाइनिंग टेपर में सबसे ज़्यादा फायदा ये हो जाता है कि आपके पास कुछ एरिया स्टेट है। कुछ एरिया स्टेट का मतलब हुआ कि एग्जांपल के मान लीजिए आपके पास 25 mm की एक डाई प्लेट है, ठीक है। 25 mm अगर डाई प्लेट है, उसमें से आपने 5 mm की दूरी तक स्टेट रखवाया, फिर उसके बाद आपने इसे टेपर डलवाया। तो यानी कि 5 mm तक स्टेट रखवाने का आपको फ़ायदा क्या हो, चलिए इसके बारे में बताता हूँ। फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये हो जाता है, कभी मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी कारणवश अगर आपकी डाई मतलब किसी पर टूट जाए या झड़ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर आपने ग्राइंड कर लिया। या फिर आपकी डाई चलते चलते कुछ उसमें बर आने लग जाती है, आप धार लगाते हैं यानी ग्राइंड करते हैं, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर भी काट देते हैं, तो भी आपकी डाई पे लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि 5 मिलीमीटर आपने स्टेट लिया था, ठीक है, 5 मिलीमीटर स्टेट लिया था, उसमें से 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर कम हो गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसकी लाइफ अभी तक बची हुई है, ठीक है, अभी तक उसकी लाइफ बची हुई है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि अगर आपकी डाई अगर झड़ भी गई, 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर आपने काट भी दिया, फिर भी उसके बाद भी आपको स्टेट मिलता है। उसके बाद भी आप यहाँ तक, जब आपका टेपर आएगा जब भी आप यूज करेंगे, टेपर आएगा जब भी यूज करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए जितना आप नीचे जाएंगे उतनी ज़्यादा ये डाई खुली होती चली जाती है, जिसमें आपका साइज भी बड़ा आता है, बर आने लग जाती है, उसकी वजह यही होती है। तो स्टेट रखवाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ठीक है। अब बात करें लाइनिंग टेपर में। लाइनिंग टेपर में क्या होता है, लाइनिंग टेपर में क्या होता है कि आपका जो पीस होता है वो डायरेक्टली ऊपर से गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे टेपर होती है। जब ऐसे टेपर होती है, इस दिक्कत क्या आती है इसमें, देखिए अगर ये डायरेक्ट है तो इस कंडीशन मान लीजिए अगर आपकी डाई यहाँ से टूट जाए, 3 मिलीमीटर टूट गई, तो आपको क्या करें, 3 मिलीमीटर को इसे ग्राइंड कर देंगे। 3 मिलीमीटर अगर आपने इसको ग्राइंड कर दिया तो आप समझ सकते हैं, जब 3 मिलीमीटर डाई आपकी नीचे जाएगी तो वहाँ पर डाई खुली हो जाती है, वहाँ पर डाई खुली हो जाती है, खुली हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि टेपर तो हमारा ऐसे है, आपने ऊपर से ग्राइंड किया तो खुलता चली गई डाई, अब उसकी लाइफ कम हो गई। सबसे बड़ी बात ये, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह हो जाती है कि आपने कभी कभी गौर किया होगा, जब भी आपका कोई पीस कटता है, चाहे वो ब्लैंक का हुआ चाहे वो स्क्रैप हुआ, यानी कि पंचिंग की हुई, कई बार आप देखते होंगे कि स्क्रैप ऊपर आता है। बहुत बार आपने देखा होगा स्क्रैप ऊपर आता है। स्क्रैप ऊपर आने की वजह पता क्या है, सबसे ज़्यादा ये लाइनिंग टेपर की जगह पर अगर आपने ये थ्रू टेपर डलवाई है तो उस कंडीशन में आपके पास ये स्क्रैप ऊपर आता है। ऊपर क्यों आएगा, अब ये सोचने वाली बात है। ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि उसमें पीस आपका फंस तो नहीं रहा ना। क्यों नहीं फंस रहा, आपने एक स्ट्रोक मारा, जितना दूसरा स्ट्रोक मारा और खुला हो गया, तीसरा स्ट्रोक मारा और खुला हो गया, कोई पीस तो फंस नहीं रहा उसमें, टाइट तो हो नहीं रहा, वो तो डायरेक्ट आपने स्ट्रोक मारा नीचे गिरने लगा। लेकिन आपने जैसे थोड़े समय बाद आपने जैसे डाई को काट दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो स्क्रैप है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डाई तो खुली हो गई आपकी, आपने डाई को काटा, ग्राइंड किया, यूज किया था, तो आपने जैसे 1-2 मिलीमीटर डाई आपने काट ली, 2-4 मिलीमीटर डाई काटने के बाद वो डाई धीरे धीरे खुली तो होती जाएगी ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब पंच आपका आता है तो जो आपका स्क्रैप हुआ या ब्लैंक हुआ उसमें मैग्नेट बनाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके डाई में मैग्नेट आता है, आप परेशान होता है ना, मैग्नेट तो मैग्नेट आता है। जब मैग्नेट आएगा तो क्या करेगा, वो स्क्रैप को या आपके ब्लैंक को ऊपर खींचेगा तो आपका दाल हुआ, यानी कि आप स्क्रैप कह सकते हैं या ब्लैंक कह सकते हैं, वो आपका बाहर आता है। बाहर आने की वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार डबल पीस आ जाता है, कई बार पीस साइड में आ जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। वो कब आती है, जब आपने थ्रू टेपर डलवाई है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ऐसा एग्जाम्पल लिए कह दिया, क्योंकि ये सब कुछ मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सही ये भी है, लेकिन आपको ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या सही लग रहा है। मैंने तो अपने हिसाब से आपको समझा देना है। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको लिए लाइफ इसकी कम है, ये आप खुद समझ सकते हैं। क्यों, जितनी भी आप डाई ग्राइंड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा ये खुली होती जाएगी। यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 10 मिलीमीटर के बाद भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको 10 मिलीमीटर काट दिया
तो इसकी समझ लिया आधी लाइफ तो उसकी वैसे ख़त्म हो चुकी है। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है इसमें, ठीक है। स्क्रैप कई बार आपने देखा होगा ऊपर आता है, तो स्क्रैप इसी वजह से ऊपर आता है। इसमें स्क्रैप क्यों नहीं आता ऊपर? क्योंकि आपके पास यहाँ से 5 से लेकर 10 लीटर जो भी आपने स्टेट रखवाया होगा, 5 से 10 लीटर जो भी आपने स्टेट रखवाया होगा, वहाँ तक आपका स्क्रैप यानी कि स्क्रैप का सत्ता या आपका ब्लैंक बिल्कुल टाइट रहेगा। क्योंकि पूरा पूरा कवर कर रहा है, वो पूरे पूरे पीस को ऐसे कवर कर रहा है, पीस को ऐसे कवर कर रहा है, तो यानी कि बिल्कुल टाइट है। ऊपर से स्टॉक आएगा तो नीचे ही जाना है उसको। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर आपकी डाई खुली होती जाती है तो ये पीस ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ऊपर तरफ स्क्रैप आना शुरू हो जाता है, दाल ऊपर की तरफ आने लग जाती है। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है इनमें और इसमें। मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है, आप भी आपके सामने ऐसे केसेस आते होंगे। तो इस कंडीशन में मैं अपना पर्सनल सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप इस तरीके की टेपर डलवाएं, ठीक है। लाइनिंग टेपर, लाइन टेपर मतलब ये कि पहले कुछ एरिया आपका स्ट्रेट रहेगा, चाहे आप 5 मिलीमीटर रखवाएं, 8 मिलीमीटर रखवाएं, 6 मिलीमीटर रखवाएं, लेकिन रखवाएं। जैसा कि आप लोग पंचिंग डाइयाँ जब बनाते हैं, आप इन हाउस बनाते होंगे, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 6 की पंचिंग करनी है, पीछे से आप 8 का ड्रिल मारते हैं स्क्रैप गिरने के लिए, तो आप क्या करते होंगे 5, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर तक आप स्ट्रेट रखते हैं, उसके बाद स्क्रैप गिराते हैं। सेम कंडीशन आप यहाँ पर यूज करिए, यहाँ पर पहले स्ट्रेट रखवाइए, फिर उसके बाद टेपर डलवाइए। अब बताते हैं इसमें फ़र्क क्या पड़ता है। कॉस्ट की बात करते हैं। अगर इसमें कॉस्ट अगर आपकी 60 रुपीज़ आती है, 60 रुपये आती है इस वाले बैकअप पे, ठीक है। अगर वायर कट से अगर बैकअप होता है, अगर 60 रुपये आती है तो इसमें आपकी 90 रुपये आएगी, ठीक है। इसका आधा प्लस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगा तो 60 प्लस 30 बराबर यहाँ पे 90, ये 90 रुपीज़ आएगा। अब 90 रुपये क्यों आएगा ये समझते हैं। 90 रुपये इसलिए आएगा, पहले ये बंदा इसको स्ट्रेट काटेगा, पहले बिल्कुल इसको सीधा सीधा काटेगा, डाई को सीधा सीधा काट लिया। काटने के बाद ये चीज़ निकल गया, फिर इसके बाद जब सीधा कट गया, फिर यहाँ से वो इसको ऐसे टेपर डालेगा, यहाँ से उसको टेपर डालेगा। क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से इसको डायरेक्ट टेपर दे दें, डायरेक्ट टेपर नहीं देते, ठीक है। पहले वो यहाँ पे इसको स्ट्रेट काट देंगे, फिर स्ट्रेट काटने के बाद यहाँ से फिर इसको टेपर देंगे। और इस वाले केस में क्या होता है, वो डायरेक्ट यहाँ से टेपर चला जाता है, यहाँ से डायरेक्ट टेपर चला जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर यही फैक्ट पड़ जाता है कॉस्ट का, ठीक है। लेकिन कॉस्ट सिर्फ हाफ का फर्क पड़ता है, लेकिन जो डाई की लाइफ होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लाइनिंग टेपर की लाइफ ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग थ्रू टेपर, ठीक है। थ्रू टेपर में जो कॉस्ट का फर्क आता है इसमें का सिर्फ, अगर इस 60 रुपये आता है एग्जाम्पल के लिए, इसका 90 रुपये आएगा, 30 रुपये इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल कट लगता है, ये सिंगल कट में भी निकल जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा दोनों में फैक्ट होता है। तो यार बस मैंने छोटी सी एक जानकारी थी आप लोगों को शेयर किया जाए। इसमें स्क्रैप आपका ऊपर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, सिर्फ वजह यही होती है हर बार कि आपकी ये डाई खुली होती चली जाती है, इसकी लाइफ कम होती है, इसमें लाइफ ज़्यादा मिलती है और स्क्रैप इसके अंदर फंसता रहता है, इसलिए इसकी स्क्रैप ऊपर या दाल ऊपर नहीं आती है या आपका ब्लैंक ऊपर नहीं आता है, उससे बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि हमेशा आपके डाई पंच में जब भी आप देखते हो कई बार मैग्नेट बनता है, इसकी वजह से कई बार देखते होंगे आपका स्क्रैप चिपक जाता है, हल्की सीट होती थी सीट चिपक जाती है, आपने बहुत बार गौर करके देखा होगा पंचों में। तो वो सब कंडीशनें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमारा पीस फंसता है तो ये नीचे ही जाता है। इस वाले कंडीशन में क्या होता है, पीस ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, भाई हमें ये चीज़ डाउट लग रहा है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया है। मैं आपको ज़रूर दोबारा बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी जानकारी ये थी जो मैंने आप लोगों को शेयर की। हालांकि मैं कभी भी कोई जानकारी ऐसे नहीं रखता कि मैंने जो मैं जानता हूँ वही सब कुछ है, ऐसा नहीं रहता। मैं क्या किया, मैं वायर कट वाले पास दोबारा गया, मैंने उनसे जानकारी ली, मतलब उनसे इसलिए मतलब मैंने खुद को बोला भाई मुझे जानकारी नहीं है। मैं मतलब देखो क्या, हमेशा याद रखो कुछ सीखने के लिए ना कभी कभी अपने आप को बिल्कुल ये समझ लीजिए मुझे कुछ नहीं आता, तो कुछ ना कुछ सामने वाला बंदा आपको कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ अलग सिखाएगा। हालांकि ये उनका रोज़ का काम है, इसलिए ये चीज़ें उन्होंने मेरे को अच्छे से बताई, समझाई कि हाँ भाई इससे ये दिक्कत आता है, इससे ये दिक्कत आती है। और ये चीज़ें मुझे खुद को पता है क्योंकि मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल करता हूँ, जब टूल डाइयाँ बनाता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने खुद से देखी हुई हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत इसमें ये आती है, इसमें ये दिक्कत है, अगर आपकी डाई अगर टूट गई ना भाई 5 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, तो ये डाई खुली हो जाएगी, लेकिन ये खुली नहीं होगी। इसकी लाइफ फिर भी रहेगी, लेकिन इसकी लाइफ आधी खत्म हो चुकी रहेगी, जब तक इसकी लाइफ पूरी बची रह जाती है। तो बस यही सब फर्क था। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई और क्वेरीज हो तो कमेंट करिएगा, जल्दी बताऊँगा आप लोगों को यार मैंने क्या सोच रखा है। हालाँकि
बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन जो प्रॉब्लम है आ रही है आप लोगों से शेयर करेंगे आगे जाके। और कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी रही बात, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था हीट ट्रीटमेंट की वीडियो लाने के लिए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। वो भी जल्दी आपको वीडियो ला के दे दूँगा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी और डीपली जानकारी मिल जाएगी। और आप लोग कई तरह के कमेंट आ रहे हैं, हो सकता है किसी दिन Q&A किया जाएगा, जिसमें आपको कमेंटों को पिक करके आपको उसके आंसर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा।